नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो आपकी 2025 में सितंबर माह में लगी हुई है, होने जा रही है। और ये क्लास 18वीं क्लास है और जितने भी क्वेश्चन सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे और समय जो आपको मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आपके लिए 492 तक करवा चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, जो इससे पहले हो चुके हैं। और इस क्लास में आपके लिए टोटली जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आपके लिए सेपरेट अलग से क्लासेस आएंगे, लेकर के आएंगे। हिस्ट्री है, हिंदी है और अन्य सिलेबस आधारित आपके क्लासेस होंगी। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? किसमें पूछा गया है? झुंझुनू जिले में। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गोगेलाब हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा केसर बाग, उदयपुर में सम्मिलित नहीं है। चलिए इसके देख लेते हैं कौन सा कहाँ सम्मिलित है। देखिए आपको बताना चाहेंगे ये वन्य जीव अभयारण्य दे रखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये ज़िला दे रखे हैं। तो सोरसन वन्य जीव अभयारण्य कौन से ज़िले में? ये आपका बारां ज़िले में। वन विहार किस में? धौलपुर में। और बंत बारेठा कौन से में? भरतपुर में। और केसर बाग धौलपुर में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं किस ज़िले में ये स्थित है। तो ये किस ज़िले में स्थित है? ये आपका स्थित किस ज़िले में? ये आपका स्थित है बारां ज़िले में। इसका जो क्षेत्रफल है 98 वर्ग किलोमीटर का है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वन्य क्षेत्र हैं वे आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ज़िले में हैं। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास लाने का पर्पस ये है कि आपको इसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाएगा कि जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि जो चतुश्रेणी का जो पेपर होगा उसका लेवल मॉडरेट होगा, क्योंकि समथिंग 25 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से 5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस टाइप के होंगे। ये बात आप भी भली भांति जानते होंगे। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए अच्छे से और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि समथिंग 54,000 पदों जो हैं आए हुए, काफ़ी बड़ी संख्या में ये पद आए हुए हैं। इन्हीं में से आपको कितना चाहिए? आपको तो एक ही पद चाहिए ना, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नागौर जिले में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा गोगेलाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? तो ये आपका बना था, ये रणखौर जालौर बना था। हो सकता है ये आपसे पुनः पूछ ले, और पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस है। उस समय ये करंट में चर्चा में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चंस 2022 में RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रणखार रिजर्व स्थित है। तो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको वन्य जीव अभयारण्य से देखने को अवश्य देखने को मिलने वाला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जालौर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया। तो किसका निर्माण किया था? ये जो वाटिकाएँ थी ये थी लवकुश वाटिकाएँ, इनका नाम था, जिनके जिनके द्वारा नाम से जागरूक अभियान चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था जयपुर में किया गया था, जो कि ये राजस्थान की राजधानी भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के डैश टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये कौन सा होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी बार। डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो ये किया गया है रामगढ़ विषधारी के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से ज़िले में स्थित है? जिला भी पूछ सकता है। यदि आपको ज़िला ज्ञात है तब आप कमेंट करके बताएं कौन से ज़िले में है। कमेंट करें आप जल्दी से, कौन से ज़िले में ये रामधारी विषगढ़ कौन से ज़िले में स्थित है? ये जो आपका स्थित है बूंदी ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वन विहार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है धौलपुर में। कौन सा ज़िला हो जाएगा? ये ज़िला आपका हो जाएगा धौलपुर ज़िला हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर विद PDF के साथ फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। अभी तो ये बेसिकली क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद में जो क्लासेस होंगी वो आपके लिए एक्स्ट्रा अलग से प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है जीवाश्म पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो यह पार्क कहाँ स्थित है? यह पार्क स्थित है जैसलमेर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और ये किस ज़िले में स्थित है आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस ज़िले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर ज़िले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था नाहरगढ़, जो कि जयपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा आपका? नाहरगढ़। प्रथम जो जैविक उद्यान होगा तो वह आपका होगा नाहरगढ़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये बेसिकली स्थापित किए गए नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में स्थापित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि ज्योग्राफी से संबंधित आपने यदि ये क्लासेस कंप्लीट देख ली तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात आप भी जानते होंगे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और समथिंग 54,000 पदों में से अपनी एक सीट को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो जापान के सहयोग से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ये आपकी चलाई जा रही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। कमेंट करें आप लोग यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तो किसके द्वारा ये चलाई जा रही है। तो ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, ये आपकी चलाई जा रही है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं, और ये आप प्रश्न देख रहे होंगे कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो क्वेश्चंस आपको लिए ये करवाए जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जो राजस्थान जीके से जो स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि अब तक आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो वह आपका है बाढ़ नियंत्रण और बकाया जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पर्यटन एवं संवर्धन, वृक्षारोपण, और ये तीनों हैं। लेकिन है कौन सा नहीं, पारिस्थितिकी है पर्यटन संवर्धन, ये भी आपका है। लेकिन जो आपका बाढ़ वाला है ये आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस जिले में सारिस्का बाग परियोजना स्थित है। तो ये आपकी स्थित है अलवर ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि टाइगर रिजर्व परियोजना राजस्थान में स्थित है। तो ये किस में स्थित है, ये स्थित है सरिस्का में। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है हरा कबूतर, क्योंकि जो सरिस्का में जो हरे कबूतर पाए जाते हैं, ग्रीन कबूतर पाए जाते हैं, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। इससे पहले बताया गया ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर लें। और इस क्लास की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है हर क्लास का, तो वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।